तो कभी ये सोचा है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, है ना, परेशानियां, क्या ये वाकई मतलब भगवान का कोई टेस्ट है, कोई इम्तिहान, या फिर ये कुछ और है? जैसे खुद को समझने का, अपनी ताकत पहचानने का एक मौका। अक्सर सुनते हैं हम लोग, अरे भाई भगवान परीक्षा ले रहे हैं। आज हम इसी इसी सोच पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सवाल को ना कई अलग अलग एंगल से देखती है, धार्मिक नजरिए से भी और फिलॉसफी के नजरिए से भी। और एक बेसिक सवाल तो ये भी उठता है कि भाई जो ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, उसे हमें जानने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब अगर उन्हें सब पहले से पता है तो फिर ये मुश्किलें क्यों, ये दर्द क्यों झेलना पड़ता है? क्या इसका कोई और मतलब है? चलिए आज कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में या आध्यात्मिक रास्तों पर इस बारे में क्या कहा जाता है। एक बात जो ज्यादातर जगह कॉमन दिखती है वो ये है कि मुश्किलें इंसान को शायद तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे गढ़ने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आती हैं। बिल्कुल सही। जैसे अगर हम भगवत गीता देखें ना, तो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा। मतलब सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, इन सब में एक जैसा रहो। तो जोर बाहरी हालात पर नहीं है, बल्कि मन की स्टेबिलिटी पर है। मन कितना स्थिर है, जिसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं, जब इंसान अच्छे बुरे में ज्यादा हिलता नहीं। तो ये एक अंदर की साधना हुई है ना, कोई बाहर का टेस्ट नहीं जिसका रिजल्ट भगवान को देखना हो। ये तो अपने मन को साधने की बात है। मतलब गीता के हिसाब से तो चैलेंज बाहर कम अंदर ज्यादा है, अपने मन को कंट्रोल करने का। हाँ, और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता विचार इस्लाम में भी है। वहां कहते हैं कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं, बल्कि इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मुश्किलें शायद उन लोगों के पास ज्यादा आती हैं जिनमें रूहानी तरक्की की, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ की गुंजाइश होती है। ये मुश्किलें उन्हें सब्र, शुक्र, तवक्कुल मतलब धैर्य, आभार, ईश्वर पर भरोसा, ऐसे गुण बढ़ाने का मौका देती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक विकास का रास्ता बन जाती हैं। ये बात दिलचस्प है कि मुश्किल को प्यार से जोड़ा जा रहा है, पनिशमेंट से नहीं। बिल्कुल। और अगर हम बाइबल में देखें तो सेंट पॉल कहते हैं कि ईश्वर किसी पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। और साथ ही बाइबल में ये भी आता है कि परीक्षाओं से धीरज आता है, धीरज से चरित्र बनता है, और चरित्र से उम्मीद। मुश्किल हालात इंसान का कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, उसे कैसे निखारते हैं। अयूब की कहानी भी है, जॉब की, जिन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। लोग कहते हैं ईश्वर की परीक्षा थी, पर गहराई से देखें तो वो उनके विश्वास का, उनकी लॉयल्टी का एक एक्सट्रीम प्रदर्शन था, जिसके बाद उन्हें ईश्वर का और गहरा अनुभव हुआ। और बौद्ध धर्म, उनका क्या नजरिया इस पर? हाँ, बौद्ध धर्म तो देखिए, वो शुरू ही दुख की सच्चाई से करता है, जिसे वो दुख कहते हैं। 4 आर्य सत्यों में पहला ही है, जीवन में दुख है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि ये किसी भगवान की परीक्षा है। वो कहते हैं दुख का कारण है हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अटैचमेंट्स। अच्छा, जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं और उनके बताए 8 रास्तों पर चलते हैं तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ भी क्या हुआ? दुख को समझने का प्रोसेस ही ज्ञान की तरफ ले जा रहा है, निर्वाण की तरफ। ये सेल्फ अवेयरनेस का रास्ता है, किसी बाहरी शक्ति के टेस्ट का नहीं। तो मतलब चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या बुद्ध की शिक्षाएं, सब में एक कॉमन धागा ये दिखता है कि कठिनाइयां जो हैं वो शायद बाहरी टेस्ट से ज्यादा अंदरूनी विकास, सेल्फ नॉलेज और कैरेक्टर बनाने का मौका है। वो हमें अंदर से मजबूत करती हैं। तो अगर ये सीधे सीधे ईश्वर का टेस्ट नहीं है तो फिर इन मुश्किलों का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये हमारे अंदर ही किसी चीज की परख है? असली इम्तिहान क्या है फिर? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और जो जानकारी हमारे पास है वो इसी तरफ इशारा करती है कि असली परीक्षा शायद ईश्वर की तरफ से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों की, हमारे अपने चरित्र की होती है। मुश्किल हालात एक आईने की तरह होते हैं, शीशे की तरह, जिसमें हमारा असली रूप, हमारा स्वभाव साफ दिखता है। क्या हम प्रेशर में बिखर जाते हैं या और मजबूत होकर निकलते हैं? क्या हम मतलबी हो जाते हैं या मुश्किल में भी दूसरों के काम आते हैं? हाँ, ये तो है। मुश्किल वक्त में ही असलियत पता चलती है, अपनी भी और दूसरों की भी, कि कौन कितना साथ देता है। और शायद ये भी कि हम खुद कितने मजबूत हैं या कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ना कर्मा का सिद्धांत आता है सामने,
लॉ ऑफ कर्मा, यानी ये मानना कि हमारा हर एक्शन, चाहे वो सोच हो, शब्द हो या काम, उसका एक नतीजा होता है जो घूम फिर कर हम तक आता है। ये सिर्फ जैसे को तैसा वाला हिसाब नहीं है, बल्कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉज एंड इफेक्ट का नियम है जो हमारे अनुभवों को शेप देता है। अब सोचिए, अगर ईश्वर सर्वज्ञ है, जैसा कि ज्यादातर धर्म मानते हैं, मतलब वो हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं, तो उन्हें हमें जानने के लिए परीक्षा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? परीक्षा तो उसके लिए जाती है जिसके बारे में पता ना हो। ये लॉजिक ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो क्या मतलब ये है कि ईश्वर हमें परखते नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही हमें ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं जहां हम खुद को परखते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। विचार ये है कि ईश्वर हमें डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते, बल्कि जीवन का जो फ्लो है, जो हमारे कर्मों से बनता बिगड़ता है, वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें अपने विश्वास, अपने वैल्यूज, अपनी सहन शक्ति, इनको जांचने का मौका मिलता है। ये हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट हो गया, डिवाइन असेसमेंट नहीं। इस बात को कि कैसे हालात हमारे असली स्वभाव को सामने लाते हैं, एक कहानी से और अच्छे से समझा जा सकता है। वो कहानी है एक साधु की। कहानी कुछ ऐसी है कि एक साधु थे, हिमालय में कहीं गुफा में रहते थे, बरसों से तपस्या कर रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी, बर्फ गिर रही थी। एक शाम उन्होंने देखा एक आदमी बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। उसके पास शायद ठंड से बचने को कुछ भी नहीं था। साधु ने एक पल भी नहीं सोचा। उनके पास खुद के लिए सिर्फ एक ही कंबल था। उन्होंने वो कंबल उतारा और उस आदमी को दे दिया। वो आदमी दुआएं देता हुआ चला गया। लेकिन उस रात बिना कंबल के साधु को बहुत ठंड लगी। वो बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। जब आसपास के गांव वालों को पता चला तो सबने क्या कहा, देखो भगवान ने साधु की कितनी कठिन परीक्षा ली और साधु उसमें पास हो गए, अपनी जान दे दी पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, यही कहते हैं लोग आमतौर पे, है ना? पर यहीं रुककर सोचने की जरूरत है, क्या ये वाकई ईश्वर की परीक्षा थी? जो मटेरियल है वो हमें एक अलग तरह से सोचने को कहता है। क्या ये उस साधु की जो बरसों की साधना थी, उनकी जो करुणा थी, उनकी इंसानियत थी, उसका एक नेचुरल नतीजा नहीं था? उन्होंने जो किया वो किसी टेस्ट में पास होने के लिए नहीं किया, वो तो उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था, उनके धर्म का, उनके सेल्फ रियलाइजेशन का। जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, वैसे ही शायद उस साधु के लिए दया दिखाना स्वाभाविक था। तो हो सकता है ईश्वर ने ये नहीं देखा कि साधु पास होते हैं या फेल। शायद ईश्वर ने उस सिचुएशन को होने दिया ताकि साधु की आत्मा अपनी सबसे ऊंची संभावना को दिखा सके। ये साधु का टेस्ट नहीं था, बल्कि साधु द्वारा अपने असली रूप का डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, उनके अंदरूनी अवस्था का बाहरी प्रकटीकरण। मुश्किल हालात ने बस उस अंदर की सच्चाई को बाहर आने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। तो मतलब जो बाहर से परीक्षा दिख रही थी वो असल में उस साधु के अंदर जो करुणा थी, जो ज्ञान था, उसका एक सबूत था। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये हमें फिर से कर्म के सिद्धांत और हमारी अपनी जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। सही बात है। साधु की कहानी कर्म के महत्व को भी दिखाती है। मटीरियल यही कहता है कि लगभग हर धर्म में ना कर्म को ही असली धर्म माना गया है। सिर्फ पूजा पाठ या रस्में ही नहीं, बल्कि हमारे रोज के काम, हमारे चुनाव, हमारा बर्ताव। बिल्कुल, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सही गलत में फर्क करने की समझ दी है, और सबसे बड़ी बात, हमें चुनने की आजादी दी है, फ्री विल। हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं ये हमारा चुनाव है, लेकिन हर चुनाव के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है। जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो उसके अच्छे बुरे नतीजे भी हमें ही फेस करने होते हैं। यही कर्म का नियम है शायद, अटल नियम। लोग अक्सर कहते हैं ऊपर वाला कर्मों का फल देता है। इसे थोड़ा और गहराई से सोचें तो शायद ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ जज नहीं है जो हिसाब किताब लेकर बैठा हो, बल्कि ईश्वरीय न्याय का मतलब शायद वो कॉस्मिक सिस्टम है, वो यूनिवर्सल लॉ है जो बैलेंस बनाए रखता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है और शायद आत्मा का भी। हमारे कर्म ही वो बीज हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है और जो बुरे काम करते हैं वो मजे में दिखते हैं। उसको कर्म के सिद्धांत से कैसे समझाएंगे?
क्या इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, ये एक बहुत ही नेचुरल और मुश्किल सवाल है, हर किसी के मन में आता है। हाँ। देखिए, सामग्री ये सुझाव देती है कि कर्म का जो हिसाब किताब है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत गहरा, हाँ। शायद हमारी छोटी सी समझ से परे है। हो सकता है किसी अनुभव का कारण इस जीवन के कर्म न हो, पिछले जन्मों के हों, जैसा कुछ धर्म मानते हैं। या ये भी हो सकता है कि जिसे हम आज बुरा समझ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में किसी बड़े अच्छे का कारण बने, या उस इंसान के आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो। लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें हर घटना के पीछे का एकदम सटीक कारण खोजने में उलझने के बजाय अपने आज के कर्मों पर और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब मुश्किल आए तो मेरे साथ ही क्यों पूछने के बजाय ये पूछना कि मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, या इस हालात में मैं सबसे अच्छे तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। अच्छा। ये सवाल ज्यादा मददगार हो सकते हैं। ये हमें जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर मुश्किल को सिर्फ अपने पिछले कर्मों की सजा मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि उसे एक मौका समझना चाहिए खुद को सुधारने का। बिल्कुल। उसे आत्मचिंतन का, अपनी कमियों को पहचानने का और भविष्य में बेहतर चुनाव करने का एक अवसर समझना चाहिए। ये ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावरिंग नजरिया है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे विचारों को एक साथ रखें, अलग अलग धर्मों की बातें, कर्म का सिद्धांत, ईश्वर का सर्वज्ञ होना, साधु की कहानी, तो इशारा तो साफ है, ईश्वर हमें परखते नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो तो हमें हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ, निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उसका मकसद शायद ये होता है कि हम खुद अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें, अपनी क्षमताओं को और हाँ, अपनी कमजोरियों को भी समझें, उनका एहसास करें। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया है, आत्म पहचान की, जो ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से चलती है। ईश्वर उस प्रक्रिया में साक्षी हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, पर शायद परीक्षक नहीं। गीता के उस फेमस श्लोक को फिर याद करें, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठो अर्जुन, युद्ध करो और यश पाओ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बाहरी दुश्मनों से लड़ने को तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसका गहरा मतलब है अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना, डर से, शक से, मोह से, अहंकार से। इन सब पर जीत पाना, अपना कर्म करना, अपनी ड्यूटी निभाना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। तो युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, मन के अंदर भी चलता रहता है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान अपने इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत पा लेता है, जब वो स्वार्थ से ऊपर उठकर फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है, तभी वो सही मायनों में ईश्वर के करीब पहुंचता है, क्योंकि तब वो अपने ईगो से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपने असली स्वरूप से। यही आत्मविजय शायद सबसे बड़ी जीत है, जो किसी भी बाहरी परीक्षा से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये सोच बदलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, से ये सोचना कि इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूं और कैसे बेहतर बन सकता हूं, ये वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे नजरिए में, जिंदगी को देखने के तरीके में। तो अगली बार जब जिंदगी की राह मुश्किल लगे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है या कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो शायद हम एक पल रुककर इस विचार पर सोच सकते हैं, ये ईश्वर की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने का, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का, अपने असली रूप के और करीब आने का एक कीमती मौका है। ईश्वर हमें परखते नहीं, वो हमें पहचानने और बढ़ने का अवसर देते हैं। पे हुए हीरे को तराशने का मौका है। तो जब अगली बार कोई कठिनाई आए, आप अपने किस पहलू को, अपने किस गुण को सबसे ज्यादा चमकाना चाहेंगे? अपने हिम्मत और सहन शक्ति को, दूसरों के लिए अपने करुणा और हमदर्दी को, या शायद इस गहरी समझ को अपनाने की विनम्रता को कि हर अनुभव का, चाहे वो सुखद हो या दुखद, कोई ना कोई गहरा मतलब जरूर होता है। इस पर सोचिएगा।